तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो और ये रिव्यू इनफ रहने वाला उन बच्चों के लिए जिनके की आने वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, या फिर तो उनका एग्ज़ाम हो चुका है और वो ये देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि और वो कितने अटैम्प्ट रहे हैं। तो मैं एक अंदाज़ा बता सकता हूँ कि क्या लेवल रहा है और कितने अटैम्प्ट में आप, मुझे लगता है जो कि ठीक रह सकता है। तो जिनका हो गया उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा और जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। मेरा जो एग्ज़ाम था वो था 17 सितंबर की सेकंड शिफ्ट में, और उन बच्चों के लिए भी सही रहेगा जिनका कि इस वाली शिफ्ट में एग्ज़ाम है। ठीक है, एग्ज़ाम हो चुका है। सबसे पहले सेंटर की बात करते हैं। मेरे को अपनी स्टेट में सेंटर मिला था, लेकिन मेरा जो सिस्टम था वो एक बार बंद हो गया था। उसके बाद उन्होंने, भाई थोड़ी आवाज़ आ रही होगी इस बार, थोड़ी लोकेशन अलग है वीडियो बनाने की, तो थोड़ा ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी, बार बार नहीं आएगी, एक दो बार आएगी बीच में वीडियो के, तो कोऑपरेट कर लेना भाई। तो सबसे पहले जो मेरा सिस्टम था बंद हो गया था एक बार, उसके 15 मिनट के बाद वो स्टार्ट हुआ था। तो वैसे ये नहीं बोल रहा कि आपका भी बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आपका बंद हो जाता है तो यार शांत रहने की कोशिश करना, वहाँ पे हल्ला गुल्ला मत करना, इससे आपका ही दिमाग ख़राब होगा, यही मैं बोलूँगा। इसके अलावा सीधा आते हैं मैथ्स में। तो जो मैथ्स का लेवल आया था, ऐसे तो बता नहीं सकता क्योंकि एसएससी ने मना किया हुआ है कि क्वेश्चंस नहीं बता सकते या फिर तो टॉपिक्स नहीं बता सकते, इसलिए मैं एक कंपैरिजन बता सकता हूँ आपको क्या लेवल आया था। आपने टेक्स्ट बुक के मॉक्स तो लगाए होंगे, कोई प्रमोशन नहीं है ये। इसमें दो मॉक की सीरीज़ है, एक तो एडिक्यूटी वाली और एक है अपने नॉर्मल मॉक्स जो हमेशा ही आते हैं सीजीएल 2025 की सीरीज़ में। इसमें 15 फुल मॉक है। रेफरेंस के लिए अगर आपको डाउट हो रहा है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ उसके लिए, जिसमें 15 फुल मॉक है, इसमें 30 फुल मॉक है। तो जो इसमें मैथ्स का लेवल है वो काफ़ी हार्ड है, इसका लेवल नहीं आ रहा है जो ये वाला मॉक है ना, क्योंकि इसमें मेरे 17 से 19 के बीच में अटैम्प्ट हो रहे थे और यहाँ पे मेरे 20 से 22 के बीच में अटैम्प्ट हो रहे थे। तो जो एसएससी में सीजीएल में मैथ्स का लेवल आया है वो इसका लेवल रहा है, आप लगा के देख सकते हैं। इन वाले मॉक्स में जो मैथ्स आ रही है वैसी मैथ्स आ रही है। एक प्रो टू मैं आने वाले बच्चों के लिए एक चीज़ बोल सकता हूँ कि सारे फॉर्मूलेज देख के जाना मैथ्स के, ठीक है। मैं नहीं बता सकता लेकिन फॉर्मूलेज देख के जाना, क्योंकि मैं टॉपिक का नाम नहीं ले सकता, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं रीजनिंग की। तो जो अपनी रीजनिंग रही है ये ईजियर साइड रही है, क्योंकि इसमें 18 से 20 मिनट लग रहे थे। इसमें भी सेम ही था, इसका लेवल सेम था। तो यहाँ पे जब मैं रीजनिंग लगाता था तो मेरे को 18 से 20 मिनट लगते थे, लेकिन यहाँ की रीजनिंग जब लगाई यार, इसमें मेरे को लगता है कि 14 से 15 मिनट में रीजनिंग निपट गई। तो रीजनिंग आसान थी, और एक चीज़ जो थी बस वो 2-3 क्वेश्चंस रीजनिंग में ऐसे होंगे, मतलब 20 से 22 क्वेश्चंस तो आप बहुत आसान से कर दोगे वन गो में, या 20 क्वेश्चन कर दोगे। बाकी के जो 5 क्वेश्चन रह गए उनमें से भी 2-3 हो जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन या फिर 2-3 रह जाएंगे आपके क्वेश्चंस, क्योंकि या फिर तो जिसको स्ट्राइक हो जाएंगे उस बच्चे से हो जाएंगे, वरना तो यहाँ पे आपका वक्त लग सकता है। तो ये है रीजनिंग ईजी बोलूँगा मैं, ठीक है। मतलब 22 क्वेश्चन तो हर एक बंदा कर लेगा, 20 से 22 क्वेश्चन। तो रीजनिंग ईजी, मैथ्स को बोलूँगा मैं ईजी टू मॉडरेट रही है, ये ईजी रही है। इसके अलावा जीके की बात करते हैं, तो जीके का सेम लेवल वही आ रहा है जो एडिक्यूटी वाले मॉक, जब एडिक्यूटी की आप मॉक लगाओगे ना टेक्स्ट बुक में, तो यहाँ पे लेवल है ना जीके का, वही लेवल आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि जिसने मान लो कि बहुत सारा उसको ज्ञान है जीके का, वो भी 5 से 7 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाएगा, जिसको मतलब अटैम्प्ट तो ज़्यादा हुए होंगे लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन में ही कंफर्म होगा कि इसका आंसर यही है। इसके अलावा जितने भी अटैम्प्ट होंगे वो या फिर तो हिट एंड ट्रायल्स होंगे या फिर तो एलिमिनेशन से होंगे, वरना तो फिर आपका वो प्योरली तुक्का होगा। 5 से 7 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिसमें कि आप श्योर होंगे कि हाँ भाई इसका आंसर तो यही हो सकता है। तो ये रहा जीके का रिव्यू। जीके मैं बोलूँगा मॉडरेट टू हार्ड, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश को मैंने एंड में इसलिए रखा क्योंकि इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि ऐसी इंग्लिश आई नहीं है अब तक, तो नहीं आई। वैसे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आई है लेकिन ईजी भी नहीं आई है। तो यहाँ पे भी जो यहाँ पे अपना मॉक था वहाँ पे ईजी थी इंग्लिश, यहाँ भी ईजी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश है बेशक मैंने 25 अटैम्प्ट किए हैं यहाँ पर, लेकिन श्योर नहीं हूँ मैं इसमें। मैं अभी भी इसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस में मेरे को कन्फ्यूज़न ही है कि क्या वो सही होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि
कोई सा भी सेक्शन उठा लो, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, या फिर तो अपनी वोकैब से हो, या फिर तो अपना नरेशन वगैरह हो, सबसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रखे थे, इजी नहीं थे, या फिर ग्रामर वाला पोर्शन हो। तो इंग्लिश का मैं मॉडरेट ही बोलूँगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी लेकिन बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं थी इंग्लिश। ठीक है, अब इसके अलावा मैं बताता हूँ कि मेरा कैसा गया और मैंने क्या अटैम्प्ट करा, कैसे करा। तो मैंने मैथ्स में, क्योंकि एंड में यार वो बताते नहीं, ये गलत बात है इनकी कि एंड में दिखाते नहीं क्या अटैम्प्ट रहे हैं, तो 23 से 24 अटैम्प्ट रहे हैं मेरे मैथ्स में। इसके अलावा रीजनिंग में मेरे 22 अटैम्प्ट रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन मैं और कर सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। इसके अलावा जीके में मैंने 15 अटैम्प्ट करे हैं। इंग्लिश में मैंने पूरे अटैम्प्ट करे हैं। पूरे अटैम्प्ट करे हैं इसका मतलब ये नहीं इंग्लिश ईजी है, ठीक है। ओवरऑल शायद 85 to 86 अटैम्प्ट मेरे हुए हैं, ठीक है। कोई भी ऑफेंड नहीं होना भाई जिसको लग रहा है कि यार इतने सारे अटैम्प्ट तो हो ही नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पर तो मान के चलो कि 7 से 8 तो तुक्के मारे जीके में। ऐसा मतलब अंधा तुक्का नहीं मारा, लेकिन हाँ ये एक तरीके से मान सकते हो कि अंदाज़ा ही था। तो ये मेरे अटैम्प्ट रहे हैं। बाकी जो मुझे लगता है कि किसके कितने अटैम्प्ट होने चाहिए मिनिमम, यार देखो 20 क्वेश्चंस तो आपके मैथ्स में अटैम्प्ट होने ही चाहिए मिनिमम। और रीजनिंग से मैं बोलूँगा, मतलब ये बता रहा हूँ कि कितने होने चाहिए जिस लेवल का मॉक एग्ज़ाम आ रहा है उसमें अटैम्प्ट। तो यार इसमें 20 से 21 होने ही चाहिए मैथ्स में, या फिर तो 20 मान के चलो, 20 तो कम से कम मिनिमम मान के चलो कि 20 हो जाने चाहिए आपसे। रीजनिंग में 22 से 23 अटैम्प्ट होने चाहिए आपके। अब जीके में कोई ये नहीं बोल सकता कि यार कितने अटैम्प्ट होने चाहिए, फिर भी एक एवरेज मान लेते हैं 12 से 15, ठीक है। इंग्लिश में तो आप 23 से 25 के बीच में ही करके आओगे। तो मुझे लगता है कि यार आपके अगर 75 से 80 के बीच में अटैम्प्ट हो रहे हैं ना, तो अच्छे अटैम्प्ट्स माने जाएंगे इस बार के एग्ज़ाम्स को लेके। तो ये मेरा रिव्यू था। एग्ज़ाम को मैं बोलूँगा ईजियर साइड नहीं था, मॉडरेट एग्ज़ाम आया था मेरे हिसाब से। और अगर जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो उनको मैं ये बोलूँगा कि टेक्स्ट बुक में जाना और वहाँ पे एडिक्विटी के मैथ्स के सेक्शनल मॉक है वो लगा लेना। 5 सेक्शनल मॉक है वो सारे लगा लेना, तो यहाँ से आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। जो मैं यहाँ पे ये करके आया हूँ ना, 23 से 24 अटैम्प्ट्स करके आया हूँ मैथ्स में, इसका रीज़न ये है कि मेरी मैथ्स में स्पीड इंक्रीज़ हो गई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी हार्ड वाले मॉक लगा लिए थे पहले। तो ये करके जाना, ठीक है। बाकी अगर आपका इतना अटैम्प्ट है तो यार आप बेखौफ रहो। बेखौफ तो नहीं, फिर भी आप बोल सकते हो कि आप भी भीड़ में ही हो। ऐसा नहीं है कि आप रेस में हो अभी भी। अगर इतने अटैम्प्ट हो रहे हैं तो आप रेस में हो। ऐसा नहीं है कि आपके बहुत कम अटैम्प्ट हैं तो आपको लग रहा हो यार ये इतने में तो नहीं होना। मुझे लगता है इतना ठीक अटैम्प्ट है, क्योंकि देख लो ना 22 ये सारे देख लो प्लस करके क्या हो रहा है, 42, 54 और 77 अटैम्प्ट आ रहे हैं इनको मिला के। तो वही 77 के आसपास आ रहे हैं अगर आपके अटैम्प्ट, तो आपका एग्ज़ाम अबव एवरेज हुआ है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार।